आज की कहानी एक ऐसी रानी की है जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में पहला ऐसा वार किया जिसकी गूंज पूरे ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंची थी। एक ऐसी रानी जिसने बच्चों के खेल की उम्र में तलवार पकड़ ली थी और जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे और अपनी झांसी की रक्षा की। यह कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, जिसे इतिहास हमेशा याद रखता है इन शब्दों में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 19 नवंबर 1828 वाराणसी शहर, एक साधारण मराठी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मणिकर्णिका, लेकिन पिता प्यार से उसे मनु बुलाते हैं। पिता मोरोपंत पेशवा के दरबार में काम करते थे, इसलिए मनु का बचपन योद्धाओं और सैनिकों के बीच बीता। अन्य लड़कियों की तरह गुड्डे गुड़ियों से खेलना उन्हें पसंद नहीं था। मनु को तलवार, घोड़ा और तीर कमान पसंद था। बचपन से ही वह अपने दोस्तों के साथ अखाड़े में उतर जाती थी। पेशवा उन्हें कहते, यह लड़की नहीं शेरनी है। लेकिन मनु की जिंदगी में एक दुखद मोड़ आया जब बहुत कम उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। इसके बाद पिता ने ही उन्हें पाला। मनु और मजबूत हो गई और उन्होंने कसम खाई, कमजोरी को कभी अपने पास नहीं आने देंगे। साल 1842 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद मनु का नाम रखा गया लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी पढ़ी लिखी थी, संस्कृत और मराठी जानती थी। उन्होंने किले के प्रशासन, सेना, प्रजा सबकी स्थिति सुधारनी शुरू की। प्रजा उनसे बहुत प्यार करने लगी। झांसी में शांति, समृद्धि और विकास बढ़ने लगा। खुशियों के इस दौर में एक और गहरी चोट पड़ी। रानी का अपना छोटा पुत्र जन्म के कुछ दिन बाद ही मर गया। राजा गंगाधर राव भी धीरे धीरे बीमार रहने लगे। जब रानी ने एक पुत्र गोद लिया, दामोदर राव, राजा ने भी गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने चाल चली कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया जाए। रानी से कहा गया, महल खाली कर दो, झांसी अब अंग्रेजों की है। रानी ने बेहद शांत और दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी चेतावनी थी। रानी ने महल खाली करने से मना कर दिया, अंग्रेजों के आदेश को ठुकरा दिया और झांसी की सेना को युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 1857 में देश भर में विद्रोह भड़क चुका था। रानी इस विद्रोह की प्रमुख अगुवा बन गई। उन्होंने किले को मजबूत करवाया, नई तोपें बनवाई, महिलाओं की एक विशेष सेना बनाई। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं रानी के साथ थीं। पूरा झांसी एक किले की तरह तैयार किया गया। लोग कहते हैं, जब रानी घोड़े पर बैठकर अभ्यास करती थी तो बच्चे, बूढ़े और औरतें सब खड़े होकर जयकारा लगाते। रानी को देखकर लोगों का मनोबल बढ़ जाता था। मार्च 1858 ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज झांसी पर चढ़ाई करता है। अंग्रेजों की सेना आधुनिक बंदूकों और बड़ी तोपों से लैस थी। झांसी चारों तरफ से घिर चुके थे, लेकिन रानी ने झांसी के किले से तोप दागने का आदेश दिया। अंग्रेज हैरान थे कि एक महिला इतनी रणनीति कैसे जानती है। कई दिनों तक दोनों सेनाएं भिड़ती रहीं। किले की दीवारें टूटने लगी, सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी, लेकिन रानी का साहस एक पल के लिए भी नहीं टूटा। वह घोड़े पर बैठकर सैनिकों का हौसला बढ़ाती थी। डरो मत, यह धरती हमारी है, यह धरती हमारी माँ है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। और अपने पसंदीदा घोड़े बादल पर सवार हुई। किले की दीवार से बादल ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि आज भी उसे इतिहास की सबसे बड़ी छलांग माना जाता है। रानी बच गई। बादल वह छलांग सह नहीं सका और वह वहीं शहीद हो गया। झांसी अंग्रेजों के हाथ चली गई, पर रानी की जंग खत्म नहीं हुई। रानी अपनी सेना के साथ कालपी पहुंचती है। तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी उनसे जुड़ जाते हैं। रानी और तात्या टोपे ग्वालियर पर कब्जा कर लेते हैं। ग्वालियर के सैनिक रानी को अपने नेता मान लेते हैं। रानियों को यह खबर मिलती है कि वे फिर से एक बार बड़ी सेना लेकर आ जाते हैं। 18 जून 1858 मैदान में एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। रानी दो तलवारों से एक साथ लड़ रही थी। कई अंग्रेज सैनिकों को मार गिराती हैं। उनका साहस देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान थे। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से वार किया। रानी गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सैनिक को काट गिराया। उनके शरीर से खून बह रहा था। सैनिक
उन्हें पास के एक साधु के मंदिर में ले गए। रानी अपने बेटे को सीने से लगाती हैं और अंतिम शब्द कहती हैं, मेरे दामोदर की रक्षा करना और मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इतना कहकर रानी ने अंतिम सांस ली। सैनिकों ने तत्काल उनका दाह संस्कार कर दिया ताकि ताकि अंग्रेज उनके शरीर को ना पा सकें। जब अंग्रेज पहुंचे, वहां सिर्फ राख थी और जलती लकड़ियों की महक। ह्यू रोज ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई भारत की सबसे बहादुर महिला थी। रानी चली गई, लेकिन उनकी बहादुरी नहीं। युद्ध हार गई, पर इतिहास जीत लिया। आज भी भारत की हर बेटी में, हर माँ में, हर सैनिक में रानी लक्ष्मीबाई की आग जलती है और दुनिया आज भी याद करती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।